प्रभु शुरू कर सकते हैं। हाँ, वो थैंक यू प्रभु अजय प्रभु। तो यहाँ पर प्रभु आज जी तात्पर्य में हमें सचेत करते हैं, मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं रहा, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है वह अवांछित वस्तु में लिप्त नहीं होती। तो अवांछित वस्तु कौन है? वो वस्तु जो हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज हमारे को जीवन में बाधा, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है, उससे हमें दूर रहना है। और वो क्या है? कुछ नहीं, केवल एक ही चीज है कि हमारी आसक्ति भौतिक जगत के प्रति, भौतिक जगत के लोगों के प्रति, भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। और उसी चीज को जो भौतिक जगत के लोगों, भौतिक जगत की वस्तुओं को अगर हम भगवान से जोड़ दें, भगवान के तुष्टि के लिए अगर उसमें हम लगा दें, तो हम मुक्त हो जाएंगे और हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में हमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। यही है अवांछित वस्तु। और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता स्वीकार करने के लिए या बुरे शब्दों का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। तो जब कल हमें अजय पोदार प्रभु ने बताया था, बहुत ही सुंदर याद दिलाया था कि जो हमारा जो सौदा है, गलत सौदा हो गया, बुरा सौदा हो गया। क्या बुरा सौदा क्या हो गया? कि अज्ञानता में, मूर्खता में हम लोग ने क्या किया कि भगवान का धाम जो कि शाश्वत जगत है, हमने छोड़कर ये अपना भौतिक जगत को एक्सेप्ट कर लिया है मनुष्यों ने। कोई बात नहीं है, गलती होगी तो घबरा नहीं, लेकिन इसका हम लोग पूरा फायदा उठा सकते हैं। कैसे? इस शरीर को और शरीर से संबंधित सारी चीजों को, माने हमारे जितने भी रिलेटिव है, जो कुछ हमारे पास में ये चीजें हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगाकर अपनी गलती को हम लोग उसका निवारण कर सकते हैं। उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे सौदे हैं, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति अति आवश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मतलब मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को अन्य किसी कार्य में यथा भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने में न लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। और कर्म क्या है? देखिए, बार बार ये प्रभु कर्म करना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात क्यों बोलते हैं हमें कर्म करना चाहिए? अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई भी भौतिक चीजों को जो हमारी वास्तव में आवश्यक उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो वास्तव में कर्म नहीं है, तो वास्तव में समय का व्यर्थता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी पिछले भी हमने पढ़ा कि ये मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है, एक सेकंड भी अगर हमने केवल भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति उसको प्रक्योर करने में, उसको भोगने में लगा दिया, तो करोड़ों सोना माने मुद्राएं भी, स्वर्ण मुद्राएं भी दे दे, तो ये समय वापस नहीं आएगा। सभ्यता का भौतिकतावादी विकास असुरों की सभ्यता के हरि बोल कितनी देखिए कड़ी भर्त्सना कर रहे। सभ्यता का भौतिकतावादी विकास, अगर जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये वास्तव में क्या है? सुरों का सभ्यता नहीं है, ये असुरों की, अर्थात हम असुरता को जन्म देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, अगर भगवान को केंद्र में न रखकर केवल हम सोचेंगे कि सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम अपनी चेतना में परिवर्तन ला सकते हैं, हम सुखी हो सकते हैं, ये मूर्खता है। हमने पिछले कैंटो 1 में भी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर वास्तव में चेतना में परिवर्तन लाना है, वास्तव में सुखी होना है, तो हमें क्या है? ब्राह्मण संस्कृति, इस चेतना और गायों की रक्षा, ये 3 चीजें उन्होंने कहा था, इस पर ध्यान देना है। अगर ब्राह्मण संस्कृति को मेंटेन कर सकते हैं, लोगों की चेतना को कृष्ण में बना के रख सकते हैं, तो गायों की रक्षा कर सकते हैं, तो वो साम्राज्य 100% सुखी हो जाएगा। अगर ये 3 चीजों का अभाव है, हम कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कितनी फैक्ट्रियां बैठा लें, हम पशु योनि की तरफ जाएंगे, ये पक्की बात है। यहाँ पर ये रिपीट, जिसका अंत देखिए, जितना भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और ये चेतन जो 3 मूल बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है, माने खाली युद्ध होंगे। हम
वी शैल क्रिएट मैटेरियल थिंग्स, उसकी रक्षा के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा ले नहीं जाए उसके लिए हम लोग क्या है, हम लोग अपना मिलिट्री पावर बढ़ाएंगे, सुरक्षा की हम प्रयत्न करेंगे, इससे कुछ होने वाली नहीं है, एक दूसरे लड़के सब लोग मर जाएंगे। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन में स्थिर होने के लिए कहा गया, जिससे यदि सादा जीवन उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो वह अपने दृढ़ संकल्प से रंच मात्र भी नहीं दिए। हरि बोल। अगर सादा जीवन उच्च विचार में कोई थोड़ी बहुत अगर तकलीफ भी आके नहीं है तो उसमें हमको रंच मात्र भी दृढ़ संकल्प से हटना नहीं चाहिए। दृढ़ संकल्प क्या है? भगवान की भक्ति करना। विश्व के इंद्रिय तृप्ति कर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए आत्मघात। देखिए ये फिर से यहाँ पर रिपीट कर, क्योंकि अगर हम लोग जो इंद्रिय तृप्ति करता, जो अभक्त है, जो हमको ये बढ़ाते हैं, अरे तू जीवन में क्या कर रहा है, इतना भगवान ने मौका दिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मार्केट इतना अच्छा, इतनी अपॉर्चुनिटी है, तुम करोड़ों रुपया कमा सकते हो, अच्छी इंडस्ट्री बैठा सकते हो। इस तरह के जो लोग उकसाते हैं उनके संपर्क में आने का मतलब है कि अपने अध्यात्म जीवन के प्रति आत्मघात करना है, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। हम लोग विमुल्ड कंफ्यूज हो जाए। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्तकामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य को सहयोग दे। हरि बोल। यहाँ पर कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कह दी है। देखिए कि वो परीक्षित महाराज से कब तक नहीं मिले, जब तक वो सब कुछ छोड़ कर करके यमुना नदी के तट पे आ कर करके उन्होंने एक प्रण लिया कि मुझे भगवान की भक्ति करना है। तब तक सुखदेव गोस्वामी, जब तक वो भौतिक चीजों के प्रति थे, जब तक इवन वो शासन थे, जबकि वो राजर्षि हैं और वो पूरे भौतिक चीजों के प्रति अनासक्त थे, उससे बाबूजी प्रभुपाद जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी तब जाके मिले जब उन्होंने ही मेड अप हिज माइंड कि मुझे अपने ये जीवन के 7 दिन पूर्ण रूप से भक्ति में लगाने। उसके पहले सुखदेव गोस्वामी जी भी नहीं आए। ध्यान रहे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे। अध्यात्मवादी के लिए कार्य प्रणाली की विवेचना अगले श्लोक। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई है, क्योंकि हम लोग इसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं और प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। क्या बोलते हैं, 2 चीज का हमको ध्यान रखना, हरि नाम का जप लगातार और बार बार करना है, और जो भौतिक चीजें हमारे अवरोध, हमारी भक्ति में अवरोध है, उसको बार बार रिपीट भी करना है। ऐसा नहीं सोचा प्रभुपाद जी आपने तो कितनी बार एक ही चीज को दोहराएंगे, क्योंकि हम बद्ध जीव है, भूल जाते हैं, हम तुरंत भूल जाते हैं। हम विस्मृति के बारे में लिखा, ब्रह्मा जी तक भूल जाता है, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक में विस्मृति की ये भौतिक जगत है ही विस्मृति के लिए। तो यहाँ पर इससे प्रभुपाद जानते हैं हम बद्ध जीवों की कमियों को, इसलिए इसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे हमारी चेतना सही जगह पर बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट। सत्याम चितो किम कसिपो प्रयासे बाहु स्वसिद्धे ही उपबर्हणे किम सती अंजलो किम पुरुधा अन्न पात्र्या दिक् बलकल सती किम दुकुले। जब लेटने के लिए, हरि बोल, जब लेटने के लिए पर्याप्त भूखंड हो तो चारपाइयों तथा गद्यों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। देखिए सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये स्वयं उस चीज का पालन कर रहे हैं। पहले आचार और फिर प्रचार, वो जीवन की बताते हैं कि सबसे बुद्धिमान आदमी वो है जो भौतिक जगत की किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी। और जितनी भी जीवन की आवश्यकता वो कम कर देगा। भगवान द्वारा दी हुई प्रदत्त, देखिए ये बता रहे कि मनुष्य योनि को जो भगवान ने दिया है कितनी पावरफुल है। तो एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर ही 4 पाई भी है, आपके हाथ में भी बर्तन है, ये जो हाथ है ये कटोरों के समान है,
ये हाथ तकिए के समान है, कितनी बड़ी बात होता है। जितना अगर हम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, नहीं भौतिक चीजों के प्रति अगर हम लोग डिपेंड नहीं है, उतने हम 100% सुखी हो जाएंगे। जितनी हमारी आवश्यकता है, जितना भौतिक जगत के ऊपर, जितने भी जो इकोनॉमिक उन पर हम जितना आश्रित हो जाएंगे, उतना ही पैरासाइट माने हम लोग पराश्रित हो जाएंगे, टोटली डिपेंड, अपंगु जिसको बोलते हो जाएंगे। तात्पर्य, शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ जीवन की आवश्यकता नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर वह लेटने के लिए मुलायम गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है? यदि वह बिना तकिया के प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी मुलायम बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिया की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वयं जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते। क्या वर्ड लिखते हैं? स्वस्थ जीवन बताते हैं, इवन पशु क्योंकि वो हमेशा फ्रेश खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलट कर पशु जीवन बिताने लगे, जाके मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा, नैतिकता की विचारधारा के विरुद्ध। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर से हिंट दे देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि जो प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं उस उद्देश्य को न समझ करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ उनका बोलने का मतलब है प्रभुपाद जी का कि मनुष्य जीवन की जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी को नहीं भूलना चाहिए। केवल भौतिक चीजों की आसक्ति, उसको प्राप्त करने के चक्कर में जीवन का जो परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, उसको न भूल जाए। अर्थात यहाँ बोलने का मतलब ये है कि जो चीज भी हमारी इस भौतिक जगत में है, जो भी कुछ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके हमें भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के जो धाम जाने का, भक्ति करने का जो लक्ष्य, उसके लिए यूज करना चाहिए। तो आज हमारे पास जो भी मोबाइल, जो कुछ भी है, जो भी हमारे पास में एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह है, वो हमें भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के प्रति खोए संबंधों की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए। जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है, मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए। हमें मृग मरीचिका सा मानना चाहिए, इसे मृग मरीचिका सा मानना चाहिए। मृग मरीचिका मीन्स जो दिखाई, हमने पढ़ा है मिरेज, कि दिखाई देता है कि दूर जगह पानी है, लेकिन जाते तो पानी नहीं मिलता। तो हमको लगता है ये भौतिक जो जगत है, ये सारी चीजें हमें सुख प्रदान करेगी, ये नहीं करेगी। और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना। सुधरी पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति, जिसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति हो, वो भ्रम है और ऐसी सभ्यता कहलाने योग्य नहीं। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया मोहित है। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते थे। वे कुटियों तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर लेटते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ो। हरि बोल। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही पावरफुल दिखा रहा है। ये किसके बारे को इंडिकेट कर रहे हैं? षड गोस्वामियों के बारे में। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। उनका कोई घर नहीं था, पेड़ के नीचे रहते थे, जीवन की निम्नतम सुविधाओं को यूज करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए एक महान, बड़े बड़े महान वो शास्त्र लिख करके चले गए। उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, इतने बड़े बड़े ग्रंथ वो लिखकर चले गए। ये कितनी बड़ी बात है। शील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च
पदातीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषयक प्रभुत्व ग्रंथ छोड़ गए, जबकि वे कभी किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात टिकते थे। वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कुछ कोसों की दूर रही, तो भी उन्होंने हमें अत्यंत उपादेय आत्म साक्ष्य का साहित्य दिया। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक है। 4 वर्णों तथा 4 आसमान सनातन धर्म पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय अंत के लिए पर्याप्त आदेश है, और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करना होगा। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी पर आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यास नहीं होता, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संतुति किया। इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अर्थात तात्पर्य में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बोलना चाहते हैं, सॉरी प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ बोलना चाहते हैं कि बहुत हमारी प्रभुपाद जी ने एकदम चेतना को एकदम उन्होंने एकदम पूरा एकदम क्लियर कट कर दिया कि ये भौतिक जगत है। देखिए इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे जो हम लोग ने सुना कि परीक्षित महाराज से, कलयुग अपना कार्य करेगा, जो होना है वो होगा। क्यों होगा? हर कार्य के पीछे, हर परिवर्तन के पीछे भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी इकोनॉमी ठीक है, लेकिन इसके प्रति लिप्त नहीं होना। अगर लिप्त हो जाएंगे, अपनी इंद्रिय में करेंगे, तो हमारा ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमको करना क्या, जो कुछ भी है, जो भी हो रहा है, भगवान को केंद्र में रख के सारे कार्य करना। जो कुछ भी हमारे पास में भगवान की तृप्ति, भगवान की सेवा में यूज करना। यही संक्षेप में मैं बताने जा रहे हैं। आगे पढ़ते। चिराणि किं पथि न संति शांति भिक्षाम न एव अंगी ग्रपा परभृत सरित अपि असुस्यन् रुद्रागुआ किम अजित अवती न उपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवय धन दुर्मद अंधाम। अंधान, क्या सड़कों पर चितड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या भूख सुख जाने के कारण नदियां अब प्यासों को जल नहीं प्रदान करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? क्या सर्वशक्तिमान भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन अपनी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण भ्रमित हो उठे? हरि बोल। यहाँ पर फिर सुखदेव गोस्वामी जी बहुत कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। भौतिक जो लोग चीजों के प्रति जो आसक्ति है, जो चापलूस लोग। संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। जो हम लोग ने पढ़ा था, जो पाखंडी लोग होते हैं, जो कि आजकल का जो एक क्या बोलते हैं फैशन चला हुआ है, कि लोग अभी देखेंगे, लोग देखते हैं सबसे बढ़िया बिजनेस क्या है कि कथाकार बन जाना, भागवत कथा करना, ये सबसे बड़ा बिजनेस बना हुआ है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। हरि बोल। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए, अर्थात लोगों को कृष्ण भावनाविद बनाने के लिए, लोगों में कृष्ण भावना जागृत करने के लिए, न कि उन गृहस्थों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, उनके चमचे बन जाना, उनकी हाँ में हाँ ना में ना करना, उसके लिए नहीं है। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त अवसर होता है। हरि बोल। हमने पढ़ा था कि जो संत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, किसी के द्वार द्वार पर जाते हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं कि भिक्षा ग्रहण करना, उनका तो उद्देश्य है कि वहां पर जाकर के केवल अपने दर्शन के मात्र से उनकी चेतना में परिवर्तन लाना, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ना। सनातन धर्म में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासी को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे भोजन वस्त्र आदि प्रदान करें। इसलिए छद्म सन्यासी को श्रद्धालु गृहस्थों की
दान वृत्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे जिससे उन्हें आत्म सच्चा की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। श्री सनातन रूप, श्री रूप तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों ने संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्वप्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विविधतापूर्ण वाद विवाद। इस स्थान पर श्री राधा गोविंद मंदिर की स्थापना श्री जीव गोस्वामी ने की तथा श्री रूप गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी के समाध्याय विवाद। तो इन लोगों ने, जो कि चेतन महाप्रभु का जो आदेश था, जो कि उन्होंने विग्रह जो उनको खोजा और उनकी वहां स्थापना की इन्होंने। ये मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने जिन्हें स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुख पूर्वक गैर जिम्मेदार जीवन व्यतीत करके अन्यों के ऊपर भार स्वरूप बनकर रहना। किंतु जो सन्यासी को योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ न जाए, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपनी आर्थिक समस्या हल करने के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं, जो कि आज के दिन ये पूरा एक फैशन चला है। कलयुग में ऐसे सन्यासों की बहुलता है। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थिति व सन्यासी बन जाता है, तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर समस्त जीवों का पालन करता है और वह सर्वत्र विद्यमान। तो भला वह क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेगा जो 100% उनकी सेवा में लगा रहता है। हरि बोल। एक सामान्य मालिक अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत के जीवन की आवश्यकताओं की न जाने कितनी परवाह करता होगा। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी पावरफुल बात लिखा है कि एक भगवान, एक नौकर अपने मालिक के हमेशा उसके ध्यान रखता है। तो जो भगवान जिसके हम पूर्ण शरणागत हो गए, तो क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे? देखिए हमारे लिए कितनी बड़ी एक भगवान ने की है। ये प्रभुपाद जी ने याद। सामान्य नियम के सन्यासी बस किसी से मांगे बिना एक साधारण छोटा सा कौपिन धारण करे, वही से सड़क पे पड़े चित्रों से पाप प्राप्त कर लेता है। जब वह भूखा हो तो वह किसी उदार वृक्ष के पास जाए तो उसे फल देगा, और जब उसे प्यास लगे तो वह बहती नदी से जल पी ले। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत न हो। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सबों के हृदय में वास करते हैं। भगवान व्याघ्रों तो अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है इसको। भगवान के ऊपर जो आश्रित होता है और जो जंगल में वास करता है, भगवान व्याघ्रों तो अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते कि उनके भक्त को विचलित न करे। हरि बोल। ये कितनी बड़ी बात है कि जहां भगवान का भक्त रहता है उसकी चिंता भगवान खुद करते हैं, हमको करने की दरकार नहीं। और हमने याद है ना, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जहां पर समाधि करके अपने कीर्तन करते थे, वहां पर एक, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर भी लिखी है कि वहां वो अपनी साधना करते थे, वहां पर सांप आ जाता है, और जब देखते हैं कि हरिदास ठाकुर वहां पर सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, तो सांप अपने आप वहां से निकल के दूर चला जाता है। यही चीज यहाँ लिखी, इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं। भगवान श्री चैतन्य के परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे, और संयोगवश एक विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य उनको देखने जाता था, सर्प से भयभीत था, और उसने यह सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दे, क्योंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते थे। अतः ठाकुर हरिदास ने उनका प्रस्ताव मान लिया। किंतु जो ही ऐसा हो गया तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबों की उपस्थिति में उनसे उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। हरि बोल। अपने हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से सांप ने हरिदास को वरीयता प्रदान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। अतः ये ऐसा उज्ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी
प्रथम जो हम लोगों ने अभी तक 5 श्लोक किए हैं, शायद और 1-2 श्लोक में यहाँ पर डिटैचमेंट के बारे में बताया है कि ये भौतिक जगत बहुत ही दुखालय है, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा लोगों की आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति और बढ़ती चली जाएगी, और आध्यात्मिकता से वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। नैतिकता खत्म हो जाएगी, लोग अनैतिक हो जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम का पालन नहीं होगा, और इसमें दिन पर दिन गिरावट होती जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमें एक चेतना मिलती है, एक हमें संदेश मिलता है, कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान के भक्त प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान प्रभुपाद जी के शास्त्र, प्रभुपाद जी के सीनियर डिवोटीज, प्रभुपाद जी के गाइडेंस, सब कुछ हमारे साथ में है। और अगर इसको हम सिंसियरली फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें भौतिक जगत में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, हमारी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। इसे हमें याद रखना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो किसी का कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया। ये हरे देखिए हम कृष्णा बार प्रभु बार जी, हम हरे पढ़ते कृष्णा हैं, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बार बार बस सभी भक्तों से मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, जब भी हम ग्रंथ को पढ़ने शुरू करते हैं तो प्रभुपाद जी को जरूर याद करेंगे। देखिए खाली हम श्लोक पढ़ लेंगे ना, तो उतना समय पढ़ते पढ़ते अरे मेरी तो भगवत गीता खत्म हो गई, मैं तो भागवतम मैंने 2 दिन में खत्म कर दिया। और यहाँ पढ़ते पढ़ते लगता है कि दूसरा तीसरा चौथा श्लोक में पढ़ते हैं कि अरे हम लोग तब इतने गिरे हुए हैं, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आया है। अरे ये प्रभुपाद जी हथौड़ा मारते रहते हैं हमारी चेतना पे, बार बार याद दिला। ये प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बहुत बड़ी बात। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वृंदावन में जो है ना 2-3 बार हम लोगों ने जो है प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया हम लोगों ने। हाँ प्रभु। वो ऐसे ऐसे लोग जो है वो वहां पर प्रोग्राम करते हैं जिन्हें वर्चुअली में पढ़ना भी नहीं आता। मतलब जो है ना संत महात्मा जो मतलब वहां पर आते हैं भागवतम पर भाषण देने के लिए या पाठ करने के लिए। तो 1-2 प्रोग्राम में हमने ऐसा भी देखा कि वो मतलब पूरा ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे वो लोग। बट साहब जी लेकिन साहब वो जो है अपना वो प्रोग्राम कर रहे हैं महाराज साहब जी वो। हाँ प्रभु, एकदम आप प्रभु। इसीलिए प्रभु हम लोग सभी भक्तों से यहाँ जो भी बैठे हुए सब बहुत अच्छे भक्त हैं प्रभु। आपने सही कहा, अरुण गुप्ता प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही है कि कई बार मैं भी जैसे देता था, तो इवन टीवी पर आप देखेंगे कि सारे जितने प्रोफेशनल्स आते हैं, और हमने ऐसा भी देखा प्रभु, कोई इस तरह की भी हमसे बातें करेंगे कि प्रभु इसमें क्या खराबी है। वो भगवान की तो बातें बताते हैं, खराबी अच्छा या बुरा की बात नहीं है। गुरु आचार्यों का क्या आदेश है उसको समझना है। क्या समझना? उन्होंने कहा अगर अभक्त के मुख से अगर कोई शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो विष पीने के बराबर है। तो इससे बड़ी बात और क्या हमको समझनी है? जब उन्होंने एक बार इशारा किया है, तो वह चीज हमको समझ में आ जानी चाहिए, है कि नहीं? तो हमको उसी का पालन करना है, और ज्यादा हमें माता पीछे। तो थैंक यू सो मच अरुण। हाँ प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी इसमें एक बात और है, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा गलती हम भक्तों की भी है कि वहां पर हम देखते हैं कि साहब वो जो ना इतना शोबाजी होती है, खाना पीना और 24 आवर्स खाना पीना, घी में साहब जो है चीजें बन रही हैं। मतलब वो वहां पर वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि साहब सर खाना पीना तो सब अच्छा है ना, मतलब भागवतम क्लास के बारे में नहीं पूछ रहे हमसे, वो हमसे ये पूछ रहे हैं साहब खाना पीना तो अच्छा है ना। प्रभु जी जिनके पास में है ना, जिनके पास में है, तो वो थोड़ा सा जरा दिखाने से भी बचेंगे ना, तो प्रभु जी बड़ा अच्छा काम हो जाएगा इसके अंदर। हाँ प्रभु, एकदम आप सही है प्रभु। यही चीज तो हम लोग ने यहाँ भी पढ़ा था ना, बीच बीच में तात्पर्य में यही चीज कहा था कि पाखंडी गुरु को, पाखंडी भक्त भी भक्त भी पाखंडी है, गुरु भी पाखंडी है, दोनों ही नरक दोनों ही नरक में, दोनों ही नरक का रास्ता अपने लिए तैयार कर रहे हैं। सही बात है प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हम तो इसके लिए तैयार हैं। सब भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे सब लोग हम एक दूसरे से प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी
प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, जो बिजनेस करता है और थोड़ा टाइम कम मिलता है भक्ति में, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? या बिजनेस करता है उसको फिर भगवान के कर्म में कैसे सोचना चाहिए? आप तो कर ही रही है प्रेमलता माता जी, आप तो कर ही रही है। आप आज ये तो आप ये भागवतम पढ़ रही है, सुन रही है। हम कुछ भी करें, भगवान ने क्या कहा है, कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान से जोड़ना है। ये हमेशा याद रखेंगे। देखिए आपको एक सेंटेंस में बोल के खत्म करेंगे। कलयुग में और आगे आगे हमको, हर जीव को, मनुष्य को ये अनुभव है, यार मेरे पास समय नहीं है। हर चीज के लिए आदमी को एक एक रोटी के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे उस दिन रीना माता जी बता रही थी, पहले घर में एक जन कमाता था, 10 लोग खाते थे, और अभी 10 जन भी कमाते हैं तो पूर्ति नहीं होती है। तो वो तो समय कलयुग में आता रहेगा। अब लेकिन क्या है, भगवान की भक्ति करना, को भगवान की भक्ति नहीं, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य कीजिए। आप कोई टेंशन मत लीजिए, एकदम हर जीव को कोई छोड़ना नहीं है। हाँ जय प्रभु। इनफैक्ट अभी ऐसा ही चल रहा है कि लोग कमाने में इतने बिजी है कि समय पे टाइम पे खाना भी नहीं खाते हैं, उसमें खाते हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, खाली बस कमाने के ही ओर में चल रहे हैं। हाँ, और समय बहुत है, तो इसलिए देखिए 2-3 चीजें नुस्खे यहाँ पर मिले हमको। देखिए बोलना बहुत आसान है, क्या लिया आज हमने, क्या पढ़ा कि वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मिनिमाइज आवर मटेरियल रिक्वायरमेंट। हमको अपनी भौतिक चीजें कितनी कम कर सके रिक्वायरमेंट, वो चेष्टा करनी चाहिए। तो जब रिक्वायरमेंट हम थोड़ी कम कर पाएंगे तो कमाने की, पाने की इच्छा भी कम होगी। तो ये दिस इज ऑल्सो एन आर्ट, हाउ टू लिव, हाउ टू प्लान योर डे टू डे लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी। तो आप बिजनेस कर रही हैं, प्रभु बिजनेस का करते रहिए, प्लीज छोड़ना नहीं है भगवान से। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, इसको देखिए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एट द कॉस्ट ऑफ भक्ति, भक्ति के कॉस्ट पे कुछ नहीं करना चाहिए। ये बहुत सिंपल। अगर मेरी भक्ति छूट रही है तो बोल्डली बोल सकते हैं यहाँ खुद को, ये प्रभुपाद जी ने सबने एकदम स्ट्रांगली मना किया। अगर मेरी भक्ति छूट रही है और मैं वो काम कर रहा हूं तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कि मेरे संग ये हो गया तो मैं आज जप नहीं कर पाया, मैं आज ये नहीं कर पाया। देखिए एक्सेप्शन इज देयर, और प्रभुपाद जी ने कह दिया कि ठीक है, इस आज जप नहीं हुआ, जिन्हें दिक्कत कोई बात नहीं, अगले दिन पूरा कर ले, सब चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं। नंबर 2, अगर हमारी भक्ति खराब हो रही है और मेरा एट द कॉस्ट, माने मेरा बिजनेस में इतना बिजी हो कि मेरी भक्ति बिल्कुल नहीं हो पा रही है, सॉरी, यहाँ पे एकदम क्लियर बोल दिया, वो नहीं चलेगा। उसके लिए वो नहीं चाहता। ये थोड़ी सी माने बहुत सूक्ष्म, माने हमको समझना है हाउ टू प्लान है, ये करना है बहुत जीवन में। हर एक हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे, सबकी अलग अलग सब बहुत सारी चीजें हैं। मेरे मन में, सबके मन में आता, सब कुछ आता, लेकिन जो शास्त्र में लिखे, जो प्रभुपाद जी का, को मानना ही पड़ेगा। कितनी भी तकलीफ आए, हमको भगवान का जब नाम गुण का कीर्तन श्रवण करते रहना है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन है। क्या, भगवान के सामने, मैंने देखा, ये बोला, ये प्रभुपाद जी का, सब लोग लिखे हैं कि भगवान के और भगवान के भक्तों के पास जाकर रोना चाहिए कि देखे मेरे से ये समस्या आ रही है, ये हो रहा है, तो तुरंत आपके समाधान होगा, कुछ ना तो कुछ होगा। क्योंकि देखिए इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, कि हमारे प्रारब्ध भी है, सो कुछ भी, बहुत कुछ चीजें हैं। हम मनुष्य, हमको थोड़ा समझना, एडजस्टमेंट करना। हाँ, बट फाइनली एक ही चीज बोलेंगे, भगवान की भक्ति अगर छोड़ देंगे कि फॉर अदर रीजंस, वो रिकमेंडेड नहीं है, उसको तुमको करना ही है, चाहे किसी, ठीक है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अजय प्रभु यही विराम देते हैं। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्ण, यही विराम देते हैं। हरि बोल, हरि बोल। हरि